मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मैं आपके साथ हूं नुपुर जैन कुनिया। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज के जमाने में पैसा कहाँ लगाएं, कौन से शेयर में लगाएं, कौन से घोड़े पे बैठ करें, कौन सा प्रोडक्ट लें जिसमें कि दाम बढ़ जाए। मैं घोड़े पे मत बैठ लगाओ, खुद घोड़ा बनो, रिस्क लो, फैक्ट्रियां लगाओ। फैक्ट्री के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। भारत इकोनॉमिक्स संवाद में अनिल अग्रवाल ने दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। कहा भारत बन सकता है एनर्जी सरप्लस देश, गोल्ड कॉपर में आत्मनिर्भर बन सकता है भारत। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने की ताकत। सीएनबीसी आवाज की तारीफ करते हुए कहा हिंदी के प्रचार प्रसार में निभाई बड़ी भूमिका। हिंदी बोलना एक आज छोटे आदमियों की बात हो गई थी और सीएनबीसी भी एक उसमें जुड़ा है जिसने आज हिंदी बोलना एक गर्व की बात कर दी है। भारत इकोनॉमिक्स संवाद में बाजार के दिग्गजों ने रखा विकसित भारत का रोड मैप। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह बोले रिफॉर्म से मजबूत होगी विकसित भारत की नींव। एंटरप्राइज एआई स्पेस में बनेंगे बड़े मौके। खराब खबरों के दौर में अच्छे भाव का उठाना चाहिए फायदा। वैल्यूएशन के सपोर्ट के लिए अर्निंग्स ग्रोथ जरूरी। ट्रस्ट ग्रुप के फाउंडर एंड मेंटर उत्पल सेठ ने कहा ग्लोबल उथल पुथल के बीच सिर्फ नेगेटिव ना सोचे, घरेलू मार्केट और कंजम्पशन हमारी बड़ी ताकत। वहीं एचडीएफसी एएमसी के एमडी एंड सीईओ नवनीत मुनोत ने कहा एसआईपी कल्चर से लॉन्ग टर्म में बनेगा बड़ा पैसा। Hyundai का मेक इन इंडिया पर खास फोकस। भारत इकोनॉमिक्स संवाद में बोले Hyundai मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ तरुण गर्ग। कहा अगले 5 साल में 45,000 करोड़ का करेंगे निवेश। ग्लोबल सिस्टम में सप्लाई चेन पर किया काम। मई की वायदा सीरीज के दिन बाजार उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी करीब 40 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,050 के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी हल्की बढ़त। वहीं आज नए शिखर पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में रौनक। इंडिया विक्स 5% फिसलकर 16 के करीब। मेटल, केमिकल और आईटी शेयरों में आज हल्की खरीदारी। करीब 0.5% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। मेटल में 3% की तेजी के साथ वेदांता बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही नैल्को और सेल भी 2% चढ़े। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी और फार्मा में हल्की कमजोरी। आज के बिग स्टॉक और चार्ट जीपीटी बड़े सटीक। कल ब्लॉक डील के बाद प्रीमियर एनर्जी करीब 3% चढ़ा। वहीं क्यूआईपी के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर। उधर मजबूत चार्ट के चलते टाटा मोटर्स पीवी करीब 3% चलकर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही जाइडस लाइफ में खरीदारी। चलिए तो एक बार नजर डालते हैं अभी के मार्केट के और वायदा कारोबार का जो सीरीज है आज खत्म होने वाला है उसी के बीच देखें तो मार्केट में आपको उथल पुथल ही नजर आएगी। शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल देखें तो 63 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी जो है आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास अभी फिलहाल निफ्टी आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी देखें यहाँ पर भी आपको 265 अंकों की कमजोरी नजर आएगी। मिड कैप इंडेक्स आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहा है, 135 अंक ऊपर है। सेंसेक्स भी 300 अंक की कमजोरी के साथ ही फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ। तो काफी उतार चढ़ाव है बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो फिलहाल तो एडवांस के फेवर में ही कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। 1700 शेयर जो है वो आपको एडवांसेस में दिखेंगे और 1360 शेयर गिरने वालों की संख्या आपको नजर आएगी। चलिए तो इसी पर एक बार आज हमारे जो गेस्ट है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं और उनका भी व्यू ले लेते हैं। और मार्केट पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है एलकेबी सिक्योरिटीज के रूपक डे जी। सर गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मार्केट सीरीज का आखिरी दिन है, क्या व्यू बन रहा है यहाँ से? गुड आफ्टरनून नुपुर। देखिए मार्केट मुझे अभी ना यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। रीजन
कि ये रहेगा कि 24,000 के ऊपर एक बार सेलिंग प्रेशर महसूस किया मार्केट। तो फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, करेक्शन छोटा-मोटा हो सकता है, 23,900 के आसपास सपोर्ट है। तो वहाँ तक मैं एक बार फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में, बट ओवरऑल वोलेटिलिटी रहेगा क्योंकि एनएसई का मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी डेफिनिटली रहेगा। इंडिया विक्स जब तक 15.50 के ऊपर रहेगा, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी रहेगा और हायर एंड पे रेजिस्टेंस अभी हो जाएगा 24,000। 24,000 के ऊपर वापस एक बार पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा, तब तक के लिए साइडवेज टू नेगेटिव व्यू रहेगा मेरा। बैंक निफ्टी की बात बताना चाहूंगा, 55,200 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी पे रहेगा और करेक्शन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 54,800 तक। ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ये निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। सर एनी कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यहाँ से? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल वीडीएल अच्छा लग रहा है क्योंकि वीडीएल का चार्ट देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में वीडीएल एक सिग्निफिकेंट साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से मीनिंगफुल अपसाइड का पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। बाई की सलाह रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे फॉर ए टारगेट ऑफ 362 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 337 पे। दूसरा कॉल रहेगा मेरा ग्रैन्यूल्स का चार्ट में मैं देखता हूँ, डेली चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस डाल करंट मार्केट प्राइस पे 22 के